पवित्र आश्रम परिवार में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम शावर मंत्रों की ये श्रृंखला चला रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने आपको शावर मंत्रों का संक्षिप्त परिचय दिया था, जिसमें मेरे पास बहुत सारे दर्शकों के फ़ोन आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि आप हमें शावर मंत्र बताएं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये हम सीरीज चला रहे हैं। पहले इस सीरीज को समझने का प्रयास करें, फिर आपको हर एपिसोड में हम एक एक शावर मंत्र बताएंगे, उसको जपने का तरीका बताएंगे, सिद्ध करने का तरीका भी बताएंगे और आप कैसे उन मंत्रों से लाभान्वित हों ये भी बताएंगे। तब तक ध्यान से आप हमारे 1 बाय 1 ये एपिसोड देखते जाएं और आप हमारे हर एपिसोड को समझने का प्रयास करें। आज के इस एपिसोड में हम आपको शावर मंत्रों को थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। शावर मंत्रों से पूर्ण लाभ के लिए आप इस प्रकार समझें। यदि कोई साधक शावर मंत्र की साधना कर रहा है या उन्हें सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है और किसी कारण उसकी साधना छूट जाती है या अधूरी रह जाती है, साधना में कोई विघ्न आ जाता है या कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में साधक को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। शावर मंत्रों की साधना के पूर्व कुछ मंत्रों का विशेष जप अवश्य करें, जिनके जप करने से साधक साधना काल में होने वाले अनिष्ट या डरावने अनुभव या प्रकृति में विद्यमान नकारात्मक तत्वों से बचा जा सकता है, जिनमें गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, सर्वार्थ साधक मंत्र एवं शरीर रक्षा मंत्र इत्यादि प्रमुख हैं। इन मंत्रों को साधक यथोचित यथासंभव अपनी साधना में सम्मिलित कर ले तो उसके आसपास एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। इस प्रकार का स्पिरिचुअल ऑरा बन जाता है और यही स्पिरिचुअल ऑरा साधक के शरीर के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, जिससे साधना काल में अनावश्यक विघ्नों से बचा जा सकता है। सर्वार्थ साधक मंत्र को कम से कम 21 बार जप लेना चाहिए। इसके बाद अपने अभीष्ट मंत्र की साधना करें। सर्वार्थ साधक मंत्र का जप करते समय ध्यान रखें कि इसका कोई भी शब्द, वर्ण उच्चारण में अशुद्ध ना हो। ये जैसा है वैसा ही जप करें, ज्यों का त्यों जप करें। गणेश मंत्र यथासंभव समयानुसार जपें। गुरु मंत्र और शरीर रक्षा मंत्र का भी जप कर लें। गणेश मंत्र इस प्रकार है: ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उपरोक्त मंत्र का जप करें। भगवान गणेश से अपने अभीष्ट मंत्र और अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद सर्वार्थ साधक मंत्र जप करें, जो इस प्रकार है: ओम गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ये मंत्र है। इसके बाद दिग्वंदन कर लें, यानी दिशाओं को बांध लें। मंत्र इस प्रकार है: वज्र क्रोधाय नमः, दंताय दश दिशो बंध बंध हुम फट स्वाहा। दिग्वंदन मंत्र जपने से दशों दिशाएं बंध जाती हैं और किसी प्रकार का विघ्न साधक की साधना में नहीं आता। नाभि में दृष्टि जमाने से ध्यान बहुत शीघ्र लगता है और मंत्र भी जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसके बाद गुरु गोरखनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका मंत्र जपें, जो इस प्रकार है: ओम नमो आदेश गुरु जी, ओम शिव गोरक्ष योगी अविनाशी, तेरा आसरा तुम ही अलख पुरुष परम तत्व परमेश्वर, सतनाम सत्य योगी अवधूत भस्मी भूत को आदेश, एक तू ही रखवाला मेरे घटपिंड परिवार का, लगा दे दशों दिशाओं में वज्र का ताला, वज्र का कोठा वज्र की खाई, अभेद दुर्ग में जीव हमारा, लगे मुठ बाण तो तेरी दुहाई,
रोम रोम का खबरदार रहना, देव निरंजन निराकार, शिव गोरक्ष योगी सरकार। ओम सोहम तत्व अविनाशी, सूरज चंद्र साखी, सुख मना सरस्वती, मोक्षदानी सतगुरु, जाप मिटे पाप। ओम नमो आदेश गुरु जी को आदेश, भटनेर की काली की आन, वीरेशनाथ शंकर। ये मंत्र आप 11 बार, 27 बार या 51 बार जप लें, आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ यदि साधक को किसी कारण भी अपनी नियमित साधना का स्थान बदलना पड़े या कोई विशेष प्रावधान के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी साधना करनी पड़े, तो इस परिस्थिति में साधक को निम्न मंत्र अपने शरीर रक्षा के लिए यथाशक्ति यथाभक्ति अवश्य जप लें। क्योंकि कभी कभी तंत्र विद्या का प्रयोग करने वाले तांत्रिकों को भी आम भाषा में, जिन्हें हम सोखा या ओझा कहते हैं, वो भी इसका प्रयोग करते हैं। ये तांत्रिक या ओझा कहीं भी जब झाड़ फूंक करने के लिए जाते हैं या अपने तंत्र प्रयोग करने के लिए जाते हैं, तो घर से चलते समय या उस स्थान पर पहुंचकर जहां झाड़ फूंक या तंत्र विद्या का प्रयोग उन्हें करना होता है, वहां भी वो अपने शरीर की रक्षा के लिए शरीर रक्षा मंत्र का जप कर लेते हैं, जिससे यदि उस स्थान पर भूत प्रेत आदि का उपद्रव हो तो वे उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकें। कभी कभी सोखाओं या ओझाओं या तांत्रिकों में आपस में वैमनस्य हो जाता है और एक दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए या अपनी अपनी पावर दिखाने के लिए मूठ जैसे अविचार तंत्र का प्रयोग कर बैठते हैं। ऐसे में यदि साधक पहले से ही शरीर रक्षा मंत्र जप कर अपनी रक्षा करें, तो ऐसे में साधक पर कोई भी काला जादू, तंत्र, मंत्र, मुठ करनी, किए कराए का कोई असर नहीं होता है। मंत्र द्वारा शरीर रक्षा होने पर साधक पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है। हम यहाँ शरीर रक्षा के कुछ मंत्र दे रहे हैं, जिनमें से किसी एक को या दोनों को आप अपनी सुविधा अनुसार या इच्छा अनुसार किसी शुभ मुहूर्त या शुभ पर्व में, किसी शुभ तिथि में, जैसे होली, दीपावली की रात्रि, दशहरा या शिवरात्रि, ग्रहण काल या नवरात्रि में अधिक से अधिक जप कर मंत्र सिद्ध कर लें। शरीर रक्षा की आवश्यकता पड़ने पर सिद्ध किए हुए मंत्रों में से कोई एक या दोनों मंत्रों को मात्र 9 बार उच्चारण करके अपने हाथ की हथेली पर इस प्रकार फूंक मार दें और उस हथेली को अपने पूरे शरीर पर फिरा दें। ऐसा करने से आपकी देह बंध जाएगी, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी। मंत्र बताने से पहले हम आप सबको एक आवश्यक बात बताना चाहते हैं। देखिए, हमारे प्यारे प्यारे जिज्ञासुओं, प्यारे प्यारे दर्शकों, मित्रों, दोनों मंत्र शावर मंत्र ही हैं। इसी प्रकार के मंत्र आगे भी आएंगे। हम शावर मंत्रों की प्रक्रिया और प्रोसेस समझाने के बाद हर नई वीडियो में एक एक शावर मंत्र बताएंगे, पूरा तरीका समझाएंगे। अभी यहाँ मंत्र साधना से पहले का जो एक साधारण प्रोसेस होता है, कृपया आप उसे समझ लें। उस प्रोसेस को समझने का प्रयास करें तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा और आप अधिक से अधिक उन मंत्रों से आप लाभान्वित हो सकेंगे। आपको अपने साधना काल में कोई परेशानी नहीं होगी। आप आने वाले मंत्रों से पूर्ण लाभ ले सकेंगे। इसलिए ये सीरीज चलाई जा रही है, क्योंकि एक वीडियो में समझाना संभव नहीं है। ये तो गागर में सागर भरने जैसा होगा। एपिसोड 3 के बाद हम शावर मंत्र प्रारंभ करेंगे। तो साधकों से और जिज्ञासुओं से हमारा अनुरोध है, कृपया आप इस सीरीज को अच्छी तरह से समझ लें, हमारे वीडियो को देखें। आपको जो बात समझ में नहीं आए, आप कृपया कमेंट करें। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी मंत्र साधना आसान हो जाएगी। देखिए, शावर मंत्र सभी प्रकार के होते हैं, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण,
विद्वेषण, इन्हें विस्तार से अगली वीडियो में हम समझाएंगे। आप किस प्रकार का शावर मंत्र चाहते हैं या आपके जीवन में किस प्रकार की परेशानी है, तकलीफ है, कोई दुख है या किस प्रकार की समस्या है, आप हमें कमेंट करें, फ़ोन करें, व्हाट्सएप पर मैसेज दें। हम आपको उसी तरह के मंत्र या उस समस्या से निदान पाने वाले मंत्र बताएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी योजना पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल श्री विदुर आश्रम परिवार से जुड़े रहिए, इसे देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे अधिक से अधिक जिज्ञासुओं तक, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपको शरीर रक्षा मंत्र बताते हैं, जो इस प्रकार है। उत्तर बांधूं दक्षिण बांधूं, बांधूं मरी मसानी, डायन भूत के गुण बांधूं, बांधूं कुल परिवार, नाटक बांधूं चाटक बांधूं, बांधूं भुइयां बेताल, नजर गुजर देह बांधूं, राम दुहाई फेरों। दूसरा मंत्र इस प्रकार है। जल बांधूं थल बांधूं, बांधूं अपनी काया, 700 योगिनी बांधूं, बांधूं जगत की माया, दुहाई वीर मसान की। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से इन मंत्रों को देख लें, पढ़ लें, समझ लें और जैसे ये मंत्र हैं उसी प्रकार से आप इन्हें उच्चारण करने का प्रयास करें, तभी आप पूर्ण रूप से इन मंत्रों से लाभ ले सकेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले एपिसोड की अगली वीडियो में इन्हीं शावर मंत्रों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री गुरु गोरखनाथ।